सभी दर्शकों को राधे राधे। हमारे सुनने वाले भाइयों को सबको राधे राधे। हमारे साथ में बैठे हुए सम्माननीय शास्त्री जी और हमारे बराबर में बैठे हुए हमारे सभी भाई, आज मैं आया हूँ स्वामी आधार चैतन्य जी की शरण में, और इसलिए आया हूँ, मुझे आना पड़ा। बेटा बाप अगर जो बेटे को मारे तो बेटा घर से कहीं चला नहीं जाता है। स्वामी जी ने कुछ कह दिया होगा, उसके बाद भी हमारे एक हैं चैतन्य जी, नरेंद्र नादान चैतन्य, क्या कहते हैं उन्हें, शास्त्री, हाँ, नरेंद्र शास्त्री जी, नादान जी, तो कुछ भी बाबा ने कह दिया होगा, हम लोगों की भलाई के लिए कहा, पिल्ला पिल वो तमाम बातें कर रहे हैं। तो मैं शास्त्री जी से ये कहना चाहता हूँ, पहले तो ऐसी भाषा का बाबा जी के प्रति प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे बाबा हैं। अगर जो वो न होते तो हम न होते, अगर तुम न होते ये जहां न होता। अगर जो बाबा जी न होते तो यादव जाति में सिंगल शास्त्री नहीं होता। शास्त्री जी, सही बात, बिल्कुल सही बात, सत्य है, बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब बाबा जी ने कुछ हमें डांटने के लिए कह दिया, तुम अपने ऊपर क्यों ले गए इसका। और देखो तैस में आके पिता बेटा से कहता है, नहीं कहता शास्त्री, नहीं कहता है, बाप मारता भी है, बाप मारता है। जब बच्चे गंदे दिखाते हैं बाप को, तो बाप कहता भी है। मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ सभी दर्शकों से, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए सूर्य के ऊपर थूकोगे तो वो कहाँ जाएगा, मुंह पे आएगा, तुम्हारे हमारे मुंह पे आएगा। तो कभी सूर्य और चंद्रमा के ऊपर थूका नहीं जाता। आधार बाबा हमारे लिए सूर्य है। आधार बाबा यादव हमारे लिए नहीं, पूरी यादव जाति की बात कर रहा हूँ। आधार बाबा पूरी यादव जाति के लिए सूर्य है, देवता है वो हमारे लिए। एक बात बताइए, सुबह सूर्य निकलता प्रणाम करते हैं हम लोग, शाम को अस्त होते हैं तब प्रणाम करते हैं। ऐसे ही हमारे लिए आधार बाबा हैं। और एक और थे स्वर्गीय श्री मुलायम सिंह यादव जी, वो नहीं है, केवल बाबा जी रह गए हैं। अगर जो हम उनका भी बाबा जी का अपमान करें तो बताइए पूरी यादव जाति की क्या वैल्यू रह गई है। इतने बेवकूफ हैं ये शास्त्री जी, ऐसे ऐसे शास्त्री हैं। मैं किसी नाम आदमी का नहीं ले रहा हूँ, किसी नाम विशेष से बात नहीं कर रहा हूँ। तो प्लीज़ मैं आपसे ये कह रहा हूँ, सभी जनता से कहना चाहता हूँ, किसी अच्छे आदमी के प्रति गलत भावना न रखें और किसी अच्छे आदमी के ऊपर कीचड़ न उछालें, क्योंकि वो कीचड़ आपके ऊपर स्वयं गिरेगा आगे। आप अकेले बोले हो तो बस दुनिया समझ गई तुम क्या चीज हो। और बाबा जी क्या, बाबा जी तो बाबा जी हैं, शान है यादवों की वो, उनके ऊपर कीचड़ उखाड़ रहे हो। बताइए आप, शर्म नहीं आती तुम्हें? 2 पैसे की डूब के मर जाना चाहिए आपको। राधे राधे सभी भाइयों को, जय श्री राम, जय श्री राम। शास्त्री आप बोल। अब मैं अपने सभी लोगों को सबसे पहले प्रणाम करता हूँ, राधे राधे करता हूँ। सभी बहनों को, माताओं को, इस ओमदेव सेवक की तरफ से सभी को राधे राधे। अब वैसे हम वीडियो नहीं बनाते, हमारे गुरुदेव कथा सम्राट स्वामी आधार चैतन्य जी ने मना भी बहुत किया। ये बोले ये भौंकते हैं, सही बात पे अगर तुम डांट दोगे ये भौंकेंगे, इन्हें भौंकने दो। भौंकने वालों के पीछे कभी पड़ते नहीं है और उनके बारे में कुछ बोलना भी नहीं है, उन्होंने मना भी किया। तो आज कई दिन हो गए हैं देखते चले आ रहे हैं, लेकिन हम देखते हैं योगेंद्र योगी जी को, हमारे सामने की बात थी, मैं गद्दी पर ही बैठा था और योगेंद्र योगी मेरे पास में बैठे होते। अगर स्वामी जी ने आपको डांट दिया था तो कोई इतना बड़ा तो तुम्हें नहीं है, तुम्हारा अपमान कर दिया था, जितना तुम्हें बुरा लगा, इतना बड़ा अपमान तुम्हारा नहीं किया था। और तुम्हें तो बड़ी खुशी होनी चाहिए थी कि मेरी गलती पे हमारे गुरुदेव ने हमें डांटा, उसकी आगे के लिए सुधार होता। समझ रहे हो? और ये भी कहा बैठ, और उन्होंने मेरे सामने ये भी बोला कि गद्दी पे बैठ। बैठे, भगाया गद्दी पे बैठे। उसके बाद में आप चांडाल चौकड़ी में जाकर के फंस गए।
जो आप ऐसे महान पुरुष के लिए आप वीडियो बना बना के डलवा रहे हो, आप टिप्पणियां उनके ऊपर करवा रहे हो, इससे आप क्या सिद्ध करना चाहते हो कि मैं विद्वान हूँ? इससे आप ये सिद्ध करना चाहते हो कि मैं बहुत बड़ा धनवान हूँ? नहीं। इससे आप ये सिद्ध करना चाहते हो कि मैं कथा सम्राट स्वामी आधार चैतन्य जी से भी बड़ा गायक बन चुका हूँ? नहीं, कोई नहीं पूछेगा। आप मानिए मेरी बात, कोई नहीं पूछेगा। हमें आप सब लोगों को वो एक जड़ है, वो जड़ है और हम शाखाएं हैं सब, वो एक वृक्ष, हम उनकी शाखाएं हैं। तो अब शाखाएं आपस में ही जब कट के एक दूसरे को टकरा के जब खत्म कर रही हैं, एक दूसरे मर रहे हो, तो क्या होगा? तुम्हारा इतना बड़ा अपमान नहीं कर दिया था गुरुदेव जी ने जितना तुमने मान। और फिर ये कल के ये लड़का, हम तो नाम भी जो निरे आता, हम तो नाम भी नहीं जानते, और जब कौन कौन फोन करते हैं जी, समझ रहे हो? तो अगर तुम्हें तुम्हारी ताकत है, तुम्हारे अंदर आत्म बल है, तो तुम स्वामी जी के पास आओ। वीडियो बनाने से क्या होगा? आप वीडियो बनाने से क्या होगा? सामने आओ और कहिए, जो गलती हो वो बताओ जी। तुम एक बार उनके चरण स्पर्श कर लोगे, माफी मांग लोगे, तो उनका तो हृदय बड़ा कोमल है, वो तुम्हें माफ कर देंगे। और बताओ, और आपसे तो कुछ नहीं कहा, उन्होंने अपने शिष्यों को उनसे इतना भला बुरा कहा था जो दुनिया में नाम कर गए, ये समझ लो। हमसे आज कहा गई भरी गद्दी पे, और ये बैठे हैं, बताइए क्या कहा हमसे? इन्हें तो मात छोड़ो, गद्दी पे पीटते, लेकिन इन्होंने चरण स्पर्श कर लिया, फिर बाद में मेरे हाथ फिरा दिया पीठ पे, तो उनका हृदय कोमल है। कम से कम 10,000 की जनता थी, 50,000 की भीड़ में, समझ? तो वो हमारे तुम्हारे सबके, हमें तो उन्हें भगवान मानता हूं, और ऐसे महान पुरुष, ये कुछ शक्तियां भगवान ने भेजी हैं, इन शक्तियों को हम तुम पहचान नहीं पा रहे हैं। कुछ लोग पहचान नहीं पा रहे हैं, इन शक्तियों को पहचान नहीं पा रहे हैं, तो वही चले जाएंगे। अरे जब भगवान पैदा हुए थे तो जो असुर थे वो जान लिए थे कि भगवान आ गए, उन्होंने जान ही तो नहीं पाए, वो अत्याचार करते रहे, अंत में उन्हें उनका नाश कर दिया, खत्म कर दिया, उन्हें बंद कर दिया। तो कुल मिला के मैं आप सबसे यही कहूंगा कि वो भगवान हैं तुम्हारे और रहेंगे तुम्हारे, कहने से उनका कुछ बिगड़ता नहीं। वो तो जब तुम्हारी, वो पहले तो मोबाइल चलाते नहीं, वो देखते नहीं है किसी की कोई बात, और कोई उनसे कह दिया तो वे बड़े हंसता है, वो बहुत खुश होते हैं। तो हम क्या, तो हम इन्होंने कहा, इन्होंने गुरुजी आप कोई बात अगर सुन लो अपने बारे की बुराई तो आप हंसते क्यों? तो उन्होंने कहा ये तो हमें तो ये मिली है, निंदा और नफरत हमें शुरू से मिलती चली आई, और हमें निंदा नफरत न मिलती तो हम आज हमारा जो नाम है इतना नाम ही नहीं होता, नाम नहीं होता। ये वही स्वामी आधार चैतन्य हैं जिनके आगे टाकीजे बंद हो गई, टाकीजे फिल्मी दुनिया वालों ने जिनके गीत गाए हैं, टाकीजे बंद हो गए। फिल्म में शोले में बाबा जी गाना बजा, गीत गाए, शोले फिल्म में बाबा जी का गाना बज रहा है। हमारी तुम्हारी क्या औकात है इनकी? शोले फिल्म में गाना बज रहा, बाबा जी का गाना बज रहा। सब लोग अपनी मर्यादा में रहें, शोले फिल्म में अपनी मर्यादा को न तोड़े, और मर्यादा जब तोड़ दोगे तो मर्यादा तोड़ने वालों का अंत बुरा होगा। मर्यादा क्या, ऐसा है समुद्र में हर चीज समझ सकती है, मगर समुद्र किसी में नहीं। विद्वान है वो चुपचाप बैठे, जो कायर है ना वो ज्यादा भौंक रहे हैं, उछल रहे हैं, वो घूम रहे हैं। विद्वान कभी बकबक नहीं करते। ये समुद्र है, ये नदियां है, उफान आ जाता है, तो नदियां, तो समुद्र तो गहराई है। कुल मिला के मेरा यही है, जब कोई भी कथावाचक हो, समझ गए, किसी को भी उनके ऊपर टीका टिप्पणी, जो समझदार होगा वो तो नहीं करेगा टीका टिप्पणी। जिसको जरा सा भी बोध है, जिसको जरा सा भी ज्ञान है सुनील, तो वो स्वामी जी के ऊपर टीका टिप्पणी नहीं करेगा। सही बात है। ध्यान तो कहाँ से 150 किलोमीटर से भाग के आया हूँ। अब ये इन्होंने सुना के ऊपर, इन्हें नींद नहीं आई, ये भाग करके आज कहाँ बैठे हैं, कहाँ बैठे हैं ये बताओ?
कौन सा गाँव है? हरकाबाद जिला में। हरकाबाद जिला में, हाँ, जहाँ बाबा जी कथा चल रही है वहाँ पर फर्रुखाबाद में हैं? नगला मूल नगला मलू में बैठे हैं। कुल मिला करके और जो सुनते हैं काफी हमारे पास फोन आ रहे हैं, क्या करें। स्वामी जी के पास में बहुत हमारे गुरु भाई फोन करते हैं, क्या करें। उन्होंने सबको डांट दिया, उन्होंने बोल दिया अगर इनके बारे में किसी ने कुछ बोला तो अच्छा नहीं है। वो सबको डांट रहे हैं और वो अपने उसका आनंद ले रहे हैं, वो उसका फायदा उठा के अपने वीडियो बना बना के डाल रहे हैं। मुझे भी डांटा कि यहाँ चल ठीक है बोलना नहीं है। तो हम यही कह रहे हैं सब लोगों से, आप सब लोग अपनी पढ़ाई करो, अनुभव करो, भगवान तुम्हें सद्बुद्धि प्रदान करे, तुम आगे बढ़ो, लेकिन अपने माँ बाप को मत भूलो, अपने माँ बाप को मत भूलो, जिनके नाम से, जिनका नाम लेकर के, जिनकी चीजें। हाँ, एक बात के लिए अब कहेंगे, मैं मान लूंगा तुम्हें, उनकी तुम अगर उनकी बुराई करते हो तो कभी भी गद्दी पे बैठ के, कभी समाज में, कभी रात्रि के प्रोग्राम में, कभी उनकी चीज मत गा देना, तो मैं जान जाऊंगा तुम अपने असली बाप से पैदा हो। दो गोला के हो दो गोला, मैं जान जाऊंगा। अगर उनकी चीज भी गा रहे हो, तुम एक तरफ उनकी चीजें गा रहे हो बुराई कर रहे हो और फिर पीछे उनकी बुराई कर रहे हो, तो ये सब जनता जानती है, जिनके नाम से रोटी खा ये जनता जानती है। अच्छा, अब सवाल उठता है कि हमारे कुछ लोग ये कहते हैं स्वामी जी पिल्ला पिल्लियां कह देते। अच्छा ये बताओ, हम अच्छे काम करेंगे, समझ गए, तो हमसे वो पिल्ला पिल्लियां क्यों कहेंगे? हम गलत गीत गाएंगे, गलत रास्तों पे चलेंगे, तो हम पिल्ला ही हैं उनके। जी जी, तो सही कह दिया है। और हमसे छोटे जो हमसे जो छोटे लोग हैं, वे हमारे बाप तो हो नहीं जाएंगे भाई, वे हमारे पिल्ले ही हैं, और क्या है। बिल्कुल जी। और हम देखते वीडियो मेरे पिल्ला भी बनाता है, ये पिल्ला ही बनाते वीडियो कोई अच्छा आदमी तो बना नहीं रहा। सही बात, बिल्कुल। जो वीडियो बना रहे हैं ये पिल्ला ही पिल्लियां हैं, समझ गए, जिन्हें बोध है, जिन्हें थोड़ा अनुभव है, वो पहचानते हैं स्वामी जी क्या चीज है, और स्वामी जी को तो भगवान मानते हैं भाई। मैंने अपनी आंखों से देखा है, जाने के बाद मैंने अपनी आंखों से देखा है स्वामी जी को इस तरीका से लोग चढ़ धुल करके पीते हैं, तो क्या उनके अंदर भाव नहीं है? अब ये पिल्लटा बुराई करते हुए नहीं, और तुम उनकी बुराई कर रहे हो, बताओ। पिल्लटा तुम उनकी बुराई कर रहे हो, तो बुराई न करो, उनके ऊपर कोई फर्क नहीं, वो तुम्हारी बातें सुन के बहुत हंसते हैं, समझ गए। तो यही सब लोगों से हमें निवेदन करेंगे, अंतिम निवेदन मेरा ये है, तो कोई वीडियो ना आए, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। और आप नहीं मानोगे तो नहीं, जो मानता है तो बाबू का हो भैया भाई होता है, वो हम कर दिए रास्ते में, दृष्टिकांत होता है, दृष्टिकांत होता है। जो मान जाता है, जैसे अरे चाकी है, मानी के पास जो दाने पहुंच गए वो बच गए, बंद रही, और इधर उधर जो भागे ना मानी वो हड्डी के सुरमा बन जाते, पिस के बिल्कुल हो जाते हैं दुरुस्त। तो इसलिए आप सब लोगों से निवेदन है कि कोई भी वीडियो ऐसी न बनाए जो कि हम लोगों को, हमारे और गुरु भाइयों को मजबूरन वीडियो तुम्हारे खिलाफ बनानी पड़े। और हम ये भी जानते हैं तुम वीडियो क्यों बनाते हो, तुम वीडियो इसलिए बनाते हो कि लोग हमें देख, लोग हमें देख, इसीलिए हम ऐसे हाईलाइट नहीं हो, इससे ऐसी कथा थोड़ी मिलती है। और हम लोग इसीलिए तुम्हारे नाम लेते नहीं है, वीडियो बनाने वालों के नाम लेते नहीं, क्यों तुम हाईलाइट होना चाहते हो भाई। कुत्ता ना भी मारे जो दुद्ध कैसे डंगटा जी गाली देते फिरता, और फिर गाली पीछे बुराइयां करते हो। तुम्हें एक बात का आप ध्यान रखो, जो पीछे वीडियो बनाते हैं, जो पीछे वीडियो बनाते हैं और सामने नहीं आते, समझ लो कोई असले हिजड़ा है, कोई असले कुत्ता है और कोई बड़ुआ है, समझ लो तुम। और जो अनुभवी होगा, जो अच्छा व्यक्ति होगा, जिसको थोड़ा भी ज्ञान होगा, वो आकर के मिलेगा सामने, वो कोई बात रखेगा, कोई नहीं गलती है वो सामने। और जब पीछे वीडियो बनाए के लिए छोड़ दे, तो वही भड़ुआ है, वही कुत्ता है और वही पिल्ला है, समझ लो। हम जो स्वामी जी की शरीकत करना चाहते हैं, जो पिल्लटा स्वामी जी शरीकत कर लिए
वो बाबा है हमारे, उनका सम्मान जगत करता, मैं नहीं करता हूँ, जमाना सम्मान करता है बाबा जी का। और जे नंगटा जे दुद्ध पैसा की जे कहा था फिरता है कि बाबा जी ऐसे बाबा जी वैसे, भाई हम कहा शब्द नहीं है हमारे पास कहने के लिए लोगों। ठीक है, सभी दोस्तों को राधे राधे, जय श्री राधे। आप हमें देख रहे हैं, जैसे कि अभी परम पूजनीय गुरुदेव यादव श्रोमणी स्वामी श्री आधार चेतन जी ने योगी जी को शिष्य बनाया था जी रजवीर जी। जी जी। तो हमारे गुरुदेव जी उनके अंदर क्या घुस थोड़ी गए थे, उन्हें ये थोड़ी मालूम था कि ये हमारे प्रत में ऐसी बदबू छोड़ेगा, है ना। उन्होंने गुरुजी ने हमारे सिर्फ ये कहा था कि आप कथा में नहीं आए, मान लीजिए कोई बात नहीं कथा में नहीं आ पाए तो हमसे फोन पे तो बात करके बता तो सकते थे कि हम कथा में गुरुजी आपको नहीं आ पाएंगे। तुम अपना इतना सम्मान इतना बेइज्जती समझते हो एक शिष्य होने के नाते, तो फिर गुरुजी की बेइज्जती कितनी होगी जहाँ कथा में लोग कहते हैं तुम्हारा शिष्य आ रहा है। बताइए आप मेन पॉइंट पे आइए। आप ये जनता के अंदर एक नेगेटिव सोच को पॉजिटिव करना चाहते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ और सभी से कहना चाहता हूँ, व्याकरण की डेफिनेशन एक भी लोग नहीं जानते हो। बहुत सुंदर बहुत सुंदर। और जो व्याकरण की डेफिनेशन नहीं जानता है वो कथावाचक नहीं है ब्रजवीर जी। बहुत सुंदर बहुत ओमदेव भैया जी बहुत सुंदर बहुत सुंदर। और एक चीज है, हिंदी की जो लैंग्वेज है सुनील, ये सबसे क्लिष्ट है। हिंदी जितनी कठिन कोई कठोर भाषा नहीं है। आप लोगों को तो हिंदी में ही नहीं बोलना आता, तो तुम कथा में क्या बोलोगे हैं? तुम इतने हाईलाइटिंग हो जाते हो, शिष्य और गुरु के बीच का संबंध नहीं जान पाए। छोटी चीज एक बड़ा हमारे गुरुदेव जी ने बोल दिया, डांट दिया उस पर तुम्हें इतने हाईलाइटिंग हो गए। नादान जी से मेरा कहना है, सिर्फ एक बात बोलूंगा आपके प्रति, आपसे मेरा संबंध है, आप हमसे बातचीत करते हैं और आपने मनीष और इनके बारे में आपने एक बार नहीं हमसे 10-20 बार बात की है, तो आप हमसे एक बार ये भी तो कॉल कर सकते थे। उत्तम तुम्हारे गुरुजी हैं, ये इस मेन पे हम कुछ बोलना चाहते हैं, तो आप हमारी प्रतिक्रिया तो लेते। उनके का है ना हैं भाई, उनके नहीं, आप मैं नहीं मानता, मैं नहीं कहते, मैं इस बात को नहीं कहते कि आप उनके शिष्य, मैं नहीं कहता। आप गुरुजी सुर सम्राट का नाम ले रहे हैं, लो हमें पहले ये बताइए, हमें इस सिर्फ एक सवाल का आप ये जवाब दे रहे हैं। उनका भी सम्मान करता हूँ। हमारे गुरुजी अगर ना होते तो तुम्हारे सुर सम्राट कहाँ से आ जाते सुनील, कहाँ से आला सम्राट आ जाते। मैं माफ करना किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, वो भी हमारे लिए एक हस्तियां थी और देवता थे, लेकिन हम उन देवता का अपमान नहीं करते। हमारी माता जी बताती है एक वीडियो के माध्यम से कि सुर सम्राट हमारे परम पूजनीय गुरुदेव जी के घर जाते थे तो अपने हाथों से ही खाना लेके खा लेते थे। कितना गहरा प्यार होगा सुनील जी हमारे गुरु जी के तहत सुर सम्राट को। और आला सम्राट को तो हमारे पूजनीय गुरुदेव जी ने भगवंतपुर में, नाम भी बता रहा हूँ मैं आपको, सुन लेना सभी लोग, हर प्रकाश जी के यहाँ गुरुजी ने हमारे सामने 85 गाली दी थी ओमदेव भाई साहब जी, वो शिष्य आला सम्राट को। वो सिर्फ हमारे आला सम्राट ने ये गुरुदेव जी जी यस इसके अलावा दूसरा शब्द नहीं कहा था। इसे कहते हैं शिष्य और इसे कहते हैं बेटा। तुम क्या बेटा हो, तुम बेटे के नाम पे कलंक हो और अपने मुंह से ये कहते हो हम गुरु जी ने बोल दिया हम हमारा शिष्य नहीं, तो हम भी कहते हैं हम आपके शिष्य नहीं है। पहले तो हमें ये बताओ तुम्हारे गुरु जी कितने हैं। तुम हमसे फोन पे ये बताते थे, ओमदेव जी हमसे फोन पे बात करते थे कि हमारे वो गुरु जी हैं कि वो गुरु जी हैं। जब तुम एक छोटे से हमारे भ्राता राजेश शास्त्री से तुम एक उनके वर्ड का जवाब नहीं दे पाए, तो हमारे गुरु जी से और हमारे गुरु जी का इतना कैसे करते हो। सभी लोगों से ये कहना है कि ये वीडियो बनाना बंद कर दें बाबा जी के पास, ताकि हम मजबूर हो रहे हैं।